हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के बजे 9। घर के छोटे छोटे काम ख़त्म हो चुके हैं, कुछ काम अभी रह गए। और काम का क्या, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, कुछ ना कुछ दिखाई दे ही जाता है। तो बस यहाँ कुछ डिब्बे साफ़ किए थे, कल सामान आ गया तो बस सामान डालूँगी सभी डिब्बों में, क्योंकि कल मैंने सारे डिब्बे खाली करके साफ़ सफाई करी थी। तो सारे डिब्बे खाली करके साफ़ सुखा दिए थे धूप में कुछ देर के लिए। तो सामान धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। तो जो इस सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, वही सामान मैंने मंगा लिया है। क्योंकि बरसात के मौसम में सामान को बड़ा ही मुश्किल होता है रखाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो बस जितना सामान ज़रूरत था उतना ही मंगाया है। तो यहाँ कुछ जगह और रह गए थे जो कि मुझे अभी कल परसों दिए नहीं दिए। तो बस इन जगहों को भी मैं अच्छे से भून कर रखता हूँ, क्योंकि कच्ची चीज़ में कोई भी कुछ भी हो, कच्ची चीज़ होती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे कि मेहंदी की कोई भी कच्ची चीज़ है, जैसे कि जब हम तोड़ते हैं तो वो मेहंदी से ही तोड़े जाते हैं। तो बस उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए भून कर अच्छे से रख दूँगी ठंडे करके डिब्बे में बंद करके। तो ये ख़राब नहीं होंगे पूरी बरसात के, फिर साल से साल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो फिर साल से साल आराम से चल जाते हैं। तो बस एक तरफ मेरे जबे बन रहे हैं। नाश्ता सुबह सबका हो गया था। थोड़ी सी साफ़ सफाई सोचा कर लेती हूँ साथ के साथ। तो कुछ सफाई तो मैंने कल कर दी थी और कुछ कर लेती हूँ आज। और ये ब्लॉग ना रक्षाबंधन से पहले का है, जो कि मैं डाल नहीं पाई थी। और अब इन दिनों मेरी चल रही तबीयत ख़राब, तो बस ज़्यादा कोई ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। सफ़र की वजह से मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो जो ब्लॉग मेरे रक्षाबंधन से पहले की, जैसे कि रक्षाबंधन से पहले की साफ़ सफाई करनी होती है घर की, तो बस वही ये ब्लॉग है। तो वही डाल देती हूँ मैं, मेरे पास बने रखे हुए थे। तो बस यहाँ मेरे लगभग जब भुन चुके हैं, एक बार के भुन चुके हैं, दूसरी बार के फिर से भून रहे हैं। और कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पकड़ नहीं पा रही थी, और मेरे आसपास कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे ही चला रही थी, तो सारे जगह गिरते गिरते बच गए। तो बस यहाँ सारे जगह धीरे धीरे भूनते रहेंगे। मैं बिल्कुल कम गैस पर अपने जगह रख देती हूँ, और बीच बीच में इनको देखती रहती हूँ। बाकी मैं अपने काम करती रहती हूँ घर के, क्योंकि काम छोड़कर जगह के पास तो मैं नहीं बैठ सकती, इतना समय नहीं है। और ना ही इतना वो है कि मैं खड़े खड़े इनको भूनूँ, या तो इनको समय चाहिए बैठ कर भूनेंगे, वरना तो खड़े खड़े तो नहीं हो पाते। तो बस बिल्कुल कम गैस पर मैंने रख दी है। बीच बीच में इनको चलाती रहती हूँ, उलट पुलट कर देती हूँ, और साथ ही साथ मेरे काम भी चल रहे हैं। और जितने भी कपड़े थे सबकी तह लगा दी। और ये अगले दिन के सुबह का ब्लॉग है। तो बस जो कपड़े मैंने रात में तह लगाए थे उनको लगा देती हूँ मैं अलमारियों में। कुछ कपड़े परी तह लगा देती है, लेकिन परी से इतने अच्छे से तह नहीं होते हैं, तो फिर मुझे वापस से दोबारा तह लगाने पड़ते। लेकिन इतना है कि वो तह लगा कर रख देती तो बस वो गंदे से नहीं लगते हैं, देखने में साफ़ सुथरे लगते हैं। तो बस यहाँ बेडशीट बदल दी है, ये वाली बेडशीट बिछा दी है, दूसरी वाली हटा दी, और यहाँ कर देती हूँ मैं डस्टिंग। थोड़ा बहुत कपड़ा मार ही देती हूँ सब जगह। तो बस रक्षाबंधन से पहले की ही ये सफाई का ब्लॉग है, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाती है तो घर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। कोई आए तब भी अच्छा लगता है, और नहीं भी आए तब भी अच्छा लगता है। तो बस कोशिश रहती है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की। तो बस सारे जाले झाड़ दिए, क्योंकि थोड़े बहुत जाले लग ही जाते हैं, धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो बस सब अच्छे से साफ़ कर दिया। अब ये खिड़की दरवाजे रह गए, तो इनको भी साफ़ करूँगी। साथ के साथ इनके पर्दे निकाल कर डाल दिए मैंने मशीन में। बाहर के सारे पर्दे धुल दिए, ये वाले पर्दे रह गए थे ये भी धुल दिए। तो सारे पर्दे मैं लगभग धुल चुकी हूँ, लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखा पाई। तो बस अब यहाँ बना लेते हैं खाना। तो खाने की तैयारी हो रही, तो खाने में बनेंगी आज
आलू छोले की सब्ज़ी। तो तैयारी कर लिए, छोले उबल चुके हैं और यहाँ 2 टमाटर काट लिए हैं। बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी, कोई प्याज लहसुन नहीं डाला है, जीरे में तड़का लगाया है। तो बस यहाँ मेरे छोले उबल चुके हैं अच्छे से और फ्राई होने के बाद फिर से एक सीटी लगा दी है। एक सीटी लगाने से क्या होता है, अच्छे से सारा मसाला मिल जाता है। तो बस यहाँ खाना बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने शाम को ही ब्लॉग बनाया है। यहाँ तुलसी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पत्ते ना चाहते हुए भी पैरों में आ ही जाते हैं। जितना कि हम पूजा पाठ करके पुण्य नहीं कमाते, उससे ज़्यादा पाप हो रहा है। तो बस जितनी भी तुलसी थी सबको पहले हिला दिया, जितने भी पत्ते गिरने थे सारे पत्ते हटा दिए, मंजरी हटा दिए। उसके बाद पूरे गमले को अच्छे से कर दिया साफ और थोड़ी तुलसी भी निकाल दी और थोड़ा तुलसी का जो पौधा है उसको भी मैंने हल्का कर दिया। और जितने भी पेड़ पौधे फालतू के हैं इनको सबको हटाऊँगी, क्योंकि भिंडी भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारे भिंडी के पेड़ भी हटाऊँगी। तो पहले तुलसी की आसपास की झाड़ू लगाई है, उसको सबको मैंने एक जगह अलग, बिल्कुल अलग किसी बर्तन में, देख सकते हो आप टब रखा, टब में रख दिया ताकि ये सूख जाए, गल जाए। उसके बाद मैं इसको मंदिर में सिरवा दूँगी। तो बस उसके बाद पूरी छत को अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि बारिश जब भी आती है थोड़ा बहुत नुकसान करती है। सबसे ज़्यादा नुकसान छत का होता है, इतनी ज़्यादा गंदी छत हो जाती है। चारों तरफ घास, धूल, मिट्टी, काई, धूल नहीं सॉरी बस रेत जैसी हो जाती है। अंदर बाहर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है बारिश के समय। तो बस बारिश रुकने के बाद यहाँ लगा देती हूँ पूरी छत पर झाड़ू। चारों तरफ काई काई हो गई तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और